आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। रोमियो की किताब 12 अध्याय। रोमियो की किताब 12 अध्याय हम लोग निकालेंगे। 1 से 2 तक हम पढ़ेंगे, 1 और 2। रोमियो का 12 अध्याय 1 और 2 वचन। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावी और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। पौलुस कहता है रोमियो की कलीसिया को, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने देह को कैसे अर्पण करो? पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ। हालेलुया। हमारा जो जीवन है वो एक बलिदान के समान परमेश्वर के सन्मुख होना चाहिए, और वो सिर्फ जीवन को नहीं बल्कि वो हमारा चाल चलन के बारे में परमेश्वर का वचन बात कर रहा है कि अपना देह को, यानी अपना चाल चलन, जो हम लोग हर दिन जो चाल चलन चलते हैं, हमारी जो विचारें हर दिन होती है, हमारा जो बोलचाल हर दिन का जो होता है, और हमारे काम जो हर दिन हम करते रहते हैं, ये होता है हमारा शरीर, हमारे देह। और इसको हमको कैसे चढ़ाना है परमेश्वर को? पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ। हालेलुया। यानी ये वचन हमको ये बात सिखा रहा है कि हम एक चलता फिरता बलिदान है, हम एक भेंट है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। बोलिए, मेरा जीवन परमेश्वर के लिए एक अर्पण है। हालेलुया। आप कभी मेरा जीवन करके कभी मत बोलिए अपने जीवन को, ये जीवन किसी और के लिए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलिए, आपका जीवन किसी और के लिए। किसके लिए है? यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। हमारा जीवन हमारे लिए नहीं है। ये बात अगर हम समझ जाएं तो फिर कभी हम अपनी मनमानी नहीं करते हैं, हम अपने मर्जी के मुताबिक जीना नहीं चलते हैं। अगर हम इस बात को अच्छी तरह समझ जाएं कि हमारा जीवन हमारा नहीं बल्कि किसी और का है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको कोई चीज, कोई गहना रख के जाता है आपके पास गिरवी, आप उसको मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कल वो आएगा लेने के लिए उसको। हालेलुया। तो वैसे ही हमारा जीवन को प्रभु लेगा। जब वो आएगा, हम इतने दिनों से वचन सुन रहे हैं, हम रूपांतरण होंगे, हमारा जीवन बदलेगा, वो हमको लेने आ रहा है। हालेलुया। और ये जीवन को हमने नहीं बनाया, ये जीवन को परमेश्वर ने बनाया। हमने कुछ भी इसमें दखलंदाजी नहीं की। हमारे जीवन में 9 महीने हम कैसे रचाए जा रहे थे, वो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में था। हमारी आत्मा को उसने बनाया, हमारे देह को उसने बनाया, और हमारे लिए योजना उसने बनाई, हमारे लिए उसने मिरास को रखा। हालेलुया। सारे कामों को उसने किया। और यदि हम बैठकर के इस बात को मनन करें तो हमको ये बात एहसास होगा कि सच में इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है, हम खुद अपना नहीं है। हालेलुया। इस शरीर का ऐसा कौन सा अंग है या कौन सा वस्तु है जिसको आपने बनाया है? कुछ भी आपने नहीं बनाया। हालेलुया। ये सड़क जिस पे आप चल रहे हैं आपने बनाया। जब आप उस सड़क पे चलते रहते आपको लगता है ये मेरा सड़क, ऐसा लगता है क्या? आपको पता है ये मेरा नहीं है। हालेलुया। तो वैसे ही ये शरीर को हमको हमेशा इस एहसास में चलना है, ये जीवन मेरा नहीं है। जो समय मैं बिता रहा हूँ इस दुनिया में वो मेरा नहीं है, ये सब कुछ उसका है। पौलुस कहता है, अपने आप को, अपने देह को कैसे चढ़ाओ? पवित्र चढ़ाओ, जीवित चढ़ाओ और परमेश्वर को भावता हो। हालेलुया। पुराने नियम में, पुराने वाचा में लोग जानवरों को चढ़ाते थे वेदी पर, लेकिन नई वाचा में हम अपने आप को चढ़ाते हैं। हालेलुया। आज का बलिदान अलग है। पहले के जानवरों का बलिदान परमेश्वर लेता था,
लेकिन अब वो हमारा जीवन का बलिदान चाहता है। हालेलुया। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारा यीशु है। वो सबसे पहला हमारे लिए वो उदाहरण प्रस्तुत किया, वो क्रूस पर चढ़ा और दिखाया कि कैसे पिता के सामने अपने आप को बलिदान चढ़ाना चाहिए। हालेलुया। वो गेत्सेमनी के बगीचे में अपने आप को चढ़ा रहा था पिता के पास। हालेलुया। और मसीह जीवन का सारांश यही है कि हम हमेशा अपना क्रूस उठा करके चलें। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर चले। हालेलुया। ये इनकार करना ही मसीह जीवन का ये सुंदरता है, यही उसका रौनक है। हालेलुया। अपने आप को क्या करना है? हमको हर दिन इनकार करना है। हम अपना इच्छा से नहीं चल सकते, अपना सोच से हम नहीं चल सकते, अपनी मर्जी से हम नहीं चल सकते। आप इस देश में रहते हैं और इस देश का एक संविधान है, इस देश का एक कानून है। रात को 11 बजे 12 बजे आप अकेले सड़कों में नहीं घूम सकते। पुलिस आपको पकड़ के पूछता है कहाँ जा रहे हो। आपको ये बात पता रहता है और इसलिए आप रात को नहीं निकलते हैं। आपको कानून इस दुनिया का पता है कि मैं बाइक में जाऊंगा तो मुझे हेलमेट लगाना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस होना है, और आप वो सब लेके चलते हैं। ये संविधान है, कानून है। हालेलुया। तो वैसे ही ये कानून जो हम इस दुनिया में जिस तरह फॉलो कर रहे हैं, उस तरह परमेश्वर भी हमारे लिए कानून बनाया। वो कानून को हमको मानना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का यीशु ने बोला मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य राज्य का मतलब क्या होता है? हुकूमत। राज्य का मतलब होता है कानून, संविधान। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य का मतलब होता है कानून, हुकूमत। तो हम अपना मर्जी से नहीं चल सकते। हमारे लिए परमेश्वर ने एक संविधान रखा है। ये है हमारा संविधान। हालेलुया। ये हमारा वो देश का संविधान है और ये संविधान को हमको हर दिन पढ़ना चाहिए। ये संविधान में हमारे अधिकार लिखे हैं, ये संविधान में हमारी आजादियां लिखी है और ये संविधान में हमारी जिम्मेदारियां भी लिखी है। हालेलुया। आप कौन सा संविधान के हिसाब से चलते हैं? ये बात अपने पड़ोसी को पूछिए। एक संसारिक संविधान है, एक आत्मिक संविधान है। संसारिक संविधान ये दुनिया में चलने के लिए हमारे लिए बनाया गया है, लेकिन आत्मिक संविधान परमेश्वर के राज्य में हमको चलने के लिए बनाया गया है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कितने संविधान है दुनिया में? एक शारीरिक, एक आत्मिक। शारीरिक संविधान जो दुनिया पढ़ता है किताब, जो दुनिया के नियम है। एक है हमारा आत्मिक संविधान, और जिस देश में हम जाने वाले हैं वहां का कानून है ये। हालेलुया। तो आप उस देश का कानून को अच्छी तरह जानना जरूरी है, नहीं तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे, नहीं तो आप जेल में डाले जाएंगे। वहां दांत पीसना होगा करके लिखा है, वहां रोना होगा करके लिखा है। आप जाना चाहेंगे जेल? अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, इस संविधान को मानना जरूरी है। हालेलुया। जब मनुष्य का बनाया हुआ संविधान इस दुनिया में इतना कठोर, इतना ठोस है कि उसको तोड़ने वाला कोई बख्शा नहीं जाता है, तो परमेश्वर का बनाया हुआ संविधान और कितना ठोस नहीं होगा। हालेलुया। इस संविधान के साथ हम लोग खेल नहीं कर सकते। ये संविधान जो लोग पढ़ते हैं उनको पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब तक आप ये वचन पढ़ेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा सही क्या है और गलत क्या है। हमको इसलिए हर दिन वचन पढ़ना है ताकि हमको पता चले कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का मन को जानने लगते हैं जब हम उसका वचन पढ़ते हैं, हम उसके विचारों को समझने लगते हैं। अभी हाल ही की बात है, 2 दिन पहले की बात, आज उपवास में जो हम थे, लूका का एक किताब में पढ़ रहा था, और जब उसको पढ़ रहा था तो यीशु मसीह का उस घटना को मैं पढ़ रहा था जहां पर यीशु मसीह उस गांव में गया जहां पर एक व्यक्ति को दुष्ट आत्माएं पकड़ी थी। सेना था दुष्ट आत्मा, आप लोगों को पता है ना। और यीशु मसीह ने उसे आजाद किया, और उसने जब गांव के लोगों ने आकर देखा, सुअरों को चराने वाले ने जाके बोला कि एक आदमी ने ऐसा किया, हमारे सारे सुअर नदी में कूद गए और मर गए। और उसने पूरा गांव को इकट्ठा कर लिए वो लोग, और गांव का भीड़ आकर के देखने लगा कि ये है कौन। और जब यीशु के पास आए तो उन्होंने देखा कि वो आदमी जो था वो
कपड़े पहना हुआ था। पहले वो नग्न अवस्था में घूम रहा था पागल होकर, क्योंकि उसके अंदर हजारों दुष्ट आत्माएं थी। और अब प्रभु से वो छुटकारा पाकर उसके हाथों में जंजीर बांधते थे तो वो तोड़ देता था। लोहा को कौन तोड़ सकता है? वो तोड़ता था क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। अब वो कैसा है? अपने सही मन में बैठा है, अपने दिमाग की हालत सही है उसका, और कपड़े भी सही से पहना है, और लोग उसको देखकर डर गए। वो जंजीरों में था तो उनको डर नहीं लगा, अब उनको डर लगा, अच्छा हो गया है, लोग घबरा गए, है ना। और उसके बाद उन्होंने उसको बोला, यीशु मसीह को, कि तुम यहाँ से हमारे गांव में मत रहो। छुटकारा देने वाला गांव में आया और लोगों ने उसको भगा दिया। मैं उस अध्याय को पढ़ रहा था और वहां पर वो व्यक्ति यीशु को बोला, प्रभु मैं अब इस गांव में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ। यीशु ने उसको क्या बोला? जब मैं उस वचन को पढ़ रहा था, यीशु ने उसको क्यों घर भगा दिया अपने गांव, मुझे ये बात समझ में आया। एक नया प्रभु ने उस जगह में एक प्रकाशन को डाला। हालेलुया। बताया नहीं, अभी हालेलुया बोल दिया। हालेलुया। वो व्यक्ति यीशु के पीछे जाना चाह रहा था, लेकिन यीशु उसको मना कर रहा था। क्यों उसको मना कर रहा था यीशु मसीह? यीशु उस गांव में गया सुसमाचार प्रचार करने के लिए, लोगों को छुटकारा देने के लिए, लोगों को सच्चाई पे लाने के लिए, लेकिन उसका काम को गांव वालों ने बिगाड़ दिया, उसको भगा दिया, गांव से निकलो करके। और जब वो व्यक्ति उसके पीछे जा रहा था, यीशु ने बोला, मेरा काम को तुझे करना पड़ेगा, इस गांव में रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो काम करने के लिए आया इन लोगों ने करने नहीं दिया, मुझे भगा दिया। अब उस राज्य का प्रचार तुझे करना होगा। हालेलुया। तो मैं आपको क्या बता रहा था? जब हम वचन पढ़ते हैं, हम परमेश्वर का मन को समझने लगते हैं। हालेलुया। हम प्रभु को जानने लगते हैं। ये वचन से प्रभु बातें करता है, हमें सिखाता है। हालेलुया। आपके अंदर भूख होना चाहिए, आप प्रार्थना के साथ बैठना है कि प्रभु मुझसे बात कर। हालेलुया। हम कई बार उन वचनों को पढ़ते हैं, मैं भी कई बार उन वचनों को पढ़ा और सोच रहा था कि प्रभु ने उसको क्यों बोला चले जा करके, क्योंकि उसका काम जो वो करने आया वो अधूरा रह गया। वो हर शहर में जाता था, हर गांव में जाता था परमेश्वर का राज्य का प्रचार करने के लिए, और जब उस गांव में गया प्रचार करने के लिए, शत्रु ने यीशु का काम को विफल कर दिया, गांव वालों ने उसे भगा दिया। वो बोला, मैं नहीं रह सकता, लेकिन तू यहाँ रह सकता है, मेरा काम तुझे करना होगा। अगर तू मेरे पीछे आ गया तो ये गांव को कोई गवाही नहीं दे सकेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा जो जीवन है वो प्रभु के लिए क्या है? एक अर्पण है। हालेलुया। इस दुनिया में हमको प्रभु के लिए जीना है। अपने पड़ोसी को बोलो, इस दुनिया में हमें प्रभु के लिए जीना है। आपका बॉस के लिए आपको नहीं जीना है, बोलिए। आपके परिवार के लोगों के लिए आपको नहीं जीना है, आपको यीशु के लिए जीना है। आप मेरी बात समझ गए? परमेश्वर ने आपको ये जीवन जो दिया, आपको जो उसने बुलाया, आपको जो उसने चुना, आपका मम्मी को जानने के लिए इस दुनिया में वो आपको नहीं रखा है। आपकी मम्मी कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है, ये जानने के लिए वो आपको नहीं रखा है दुनिया में। आपका ससुराल कितना आपको देखता है, देखभाल करता है, वो देखने के लिए आपको नहीं रखा है। प्रभु आपको इस दुनिया में इसलिए भी नहीं रखा है कि आप अपने बच्चों को अच्छा खाना पीना खिलाएं, अच्छा कपड़ा दें, अच्छा घर बनाएं, उनका भविष्य अच्छा खड़ा करें, और जब आप बूढ़ा हो जाए तो वो आपको लात मार के भगा दें। उस काम के लिए वो नहीं रखा है आपको। वो आपको सिर्फ वो अपने लिए रखा है। बोलिए बात अपने पड़ोसी को। हालेलुया। इस दुनिया में आपका कोई सगा नहीं है, अपना कोई नहीं है। आपका जो अपना है वो सिर्फ यीशु है। ये कड़वी सच्चाई है। दुनिया इन चीजों से गुजर रहा है आए दिन। जब हम YouTube खोलते हैं, वहां पे न्यूज दिखाता है, एक माँ ने अपने दोनों बच्चों को जान से मार दिया।
टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक पति ने अपने पत्नी को और उसके बच्चों को, पूरा परिवार को वो टुकड़े टुकड़े कर दिया। आए दिन न्यूज आ रहा है यूट्यूब पे, हम जैसे यूट्यूब खोलते हैं उसमें न्यूज दिखता है। आए दिन लोग परिवार में एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, मर रहे हैं। परमेश्वर आपको उनको जानने के लिए रखा है जो कल को आपको खत्म कर देगा। वो अपने लिए आपको रखा है। हालेलुया। हमारा जीवन उसके लिए अर्पण है। हालेलुया। हम ये बात को अच्छी तरह समझ जाएं, ये दुनिया में हमारे जितने भी रिश्ते नाते हैं वो पल भर के लिए है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने रिश्तेदारों से नफरत करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप अपने रिश्तेदारों से बात करना छोड़ दो, उन्हें देखना छोड़ दो। मैं ये बोल रहा हूं कि आप अपना दिल मत लगाओ, आप अपना जीवन उनके नाम मत करो, क्योंकि लोग कर चुके हैं। कई बार हम कर चुके रहते हैं अपना जीवन और हमको एहसास भी नहीं होता है कि हमने अपना जीवन अपने परिवार को दे दिया है। एहसास भी नहीं होता है। अच्छे विश्वासियों का बात कर रहा हूं मैं। अगर आप बैठ करके सोचेंगे, आपको कई ऐसे समय आपको याद आएगा जहां पर आपको पता चलेगा कि आपने सही में अपना जीवन परिवार को दे दिया, जिसके चलते आज आप पीछे हो चुके हैं। जो काम आपको परमेश्वर का करना चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हैं। जो फैसले आपको प्रभु के लिए लेने चाहिए आप नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपने अपना जीवन अपने परिवार को दे दिया है। रोमियो का 12 में लिखा है, अपने आप को अर्पण करो परमेश्वर को, चढ़ाओ उसको। हालेलुया। अपना जीवन अपने बच्चों को मत दो, अपना जीवन अपने माँ बाप को मत दो। माँ बाप को मत दो का मतलब ये नहीं कि आप उनको देखभाल मत करो, उनको हवाले मत करो। जब यीशु को आकर उसके माँ उसके भाई लोग ढूंढ रहे थे, वो बोला कौन है, मैं नहीं जानता। आप समझे? एक व्यक्ति ने बोला, लूका का 8 अध्याय में लिखा है, एक व्यक्ति किसी ने बोला चला जा मेरे पीछे। वो बोला मैं अभी अपना पापा को दफनाना जा रहा हूँ, वो खत्म हो गया। बोला मुर्दों को दफनाने दे, मुर्दे, तू मेरे पीछे आ। एक दूसरे आदमी ने भी वैसे कहा, वो बोला मेरे घर में काम है, मैं अभी नहीं। वो बोला मैं घर जा रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा को मैं बोल के आ रहा हूँ कि यीशु मुझे बुलाए हैं गुरु, और मैं जा रहा हूँ उनके पीछे। तुमन अपन ख्याल रखू, अपन देख लू, मैं अब तुमन ला कमा के नहीं दे सका। बोला प्रभु बुलाते, आज से मुला होकर पीछे जाना है। प्रभु बोला बाय बोलने के लिए भी तुम्हारे पास समय नहीं है, चलो आओ बोला। आप समझे मेरी बात? आपका जीवन किसी का हवाले मत कीजिए। उन लोगों के ऊपर उनका परिवार का दबाव था। एक को जिम्मेदारी था कि मैं क्या करूं, अपने पिता को दफनाऊं। यीशु बोला नहीं, वो जिम्मेदारी नहीं है तेरे ऊपर। मैं जब बुला रहा हूं तो मेरा जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। हालेलुया। आप लोगों को प्रभु बुलाए कि नहीं बुलाए? आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? आपके ऊपर किसका जिम्मेदारी है? यीशु का जिम्मेदारी है। पहला जिम्मेदारी कलीसिया के जो लोग हैं उनके ऊपर यीशु का जिम्मेदारी है। हालेलुया। कई लोग अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, उनको ये वो करने के लिए सेवा जतन कलीसिया छोड़ देते हैं, प्रार्थना में जाना छोड़ देते हैं। खासकर महिलाओं को ज्यादा वो लोग का जिम्मेदारी होता है। यीशु से भी बढ़कर जिम्मेदारी उनके जीवन में होती है। महिलाओं का पति का जिम्मेदारी, बच्चों का जिम्मेदारी, ससुराल का जिम्मेदारी, पड़ोसियों का जिम्मेदारी, कभी कभी कोई सहेली का फोन आ जाएगा वो भी जिम्मेदारी, घर में कोई सगा आ गया उसका जिम्मेदारी। जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां। आज क्यों नहीं आया? आज उधर था काम। कल क्यों नहीं आया? कल उधर था काम। कल ये बोल दिया, कल वो आ गया, कल ये आ गया। ये बात हमको समझना होगा कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा जिम्मेदारी यीशु का है। हालेलुया। उसका काम में अगर हम विफल होंगे, अगर उसको हम पीछे रखेंगे, हमको एक भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। आने वाला हमारा भविष्य में हमको भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। ये बात मैं जितनी आसानी से बोल रहा हूँ, ये बात जितनी आसानी से आप सुन रहे हैं, ये बात उतना ही भारी भरकम है। ये जो जीवन आप जी रहे हैं, ये जो दुनिया में आप जो जी रहे हैं, ये जीवन उस जीवन के लिए टेस्ट है, परीक्षा है। आप मेरी बात समझे? ये जीवन जो अभी हम यहाँ जी रहे हैं पृथ्वी पर, ये आने वाला जीवन जिसमें हम प्रवेश करेंगे, उस जीवन में जाने के लिए ये जीवन हमारे लिए परीक्षा चल रहा है, टेस्ट चल रहा है।
अपने पड़ोसी को बोलिए, ये जीवन आपको मेरी बात समझ में आ गई? स्वर्ग जो है, परमेश्वर का राज्य आपको देख रहा है, आप पर नजर रखा हुआ है। स्वर्ग जो है वो आप पर क्या करता है? ध्यान रखा हुआ है। जैसे आप वचन पे बहुत ध्यान रखते हैं, स्वर्ग आप पर ध्यान रखा है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जो भी आप यहाँ कर रहे हैं उसका रिजल्ट वहां पर पता चलेगा। हमारा परमेश्वर मेमना के साथ साथ वो शेर भी है। हालेलुया। उसको हमेशा मेमना की नजर से देखना मत करो, वो शेर भी है, न्याय भी करेगा वो। भयानक है वो दिन। ये जीवन में आप जो भी कर रहे हैं हर दिन, ऐसा नहीं कि हाँ मैं बीते 15 दिन से ना बहुत प्रभु के लिए चला हूं, एक दिन फाके मारता हूं, एक दिन नागा करता हूं, क्या हो जाएगा। 15 दिन तो प्रभु, एक दिन भी नहीं होता है परमेश्वर की दृष्टि में। वो कल आपने क्या किया उसको नहीं देखता है, आज क्या कर रहे हैं उसको वो देखता है। वो आज का परमेश्वर है, वो बीता हुआ कल का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। बोलिए, वो आज का परमेश्वर है। उसका वचन कहता है आज उद्धार कर देंगे। हालेलुया। अगर प्रभु आज आ गया तो आज आपसे हिसाब मांगेगा, आज आप क्या कर रहे थे। ये जीवन एक टेस्ट है हमारा, एक परीक्षा है। हर दिन हम उस परीक्षा में गुजर रहे हैं, हर दिन परीक्षाओं से गुजर रहे हैं। कौन सा परीक्षा? परमेश्वर का तराजू का परीक्षा से हम गुजर रहे हैं हर दिन। आपको ये बात पता है? परमेश्वर आपको देख रहा है, वो आपको परख रहा है, आपका जीवन को। वो आपको सर्टिफिकेट देगा, आप पास हैं कि फेल हैं। जो लोग पास होंगे वो दुनिया के सबसे बड़े सौभाग्यशाली लोग होंगे। हालेलुया। आप इस दुनिया के जितने भी एग्जाम में फेल हो गए हों, आप इस दुनिया के कोई भी चीज में फेल हो गए हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नुकसान नहीं होता उसमें, लेकिन फेल नहीं होना है, वो सबसे बड़ा नुकसान है। हालेलुया। उसमें फेल होना मतलब आप अपना सब कुछ गंवा देंगे, सब कुछ। ये जीवन उस जीवन के लिए परीक्षा है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है अपने देह को बलिदान के समान, कैसा बलिदान? पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ाते रहो। हर दिन अपने आप को बोलो, प्रभु मेरा जीवन आपके लिए एक अर्पण है। हालेलुया। कभी अपने जीवन को अपना बोल करके कभी मत सोचिए ये मेरा जिंदगी है, ये मेरा टाइम है, मैं जो भी करूंगा, मैं कहीं भी जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, किसी से भी मिलूंगा, ये मेरा शब्द कभी मत लाने दो, उसको हटा दो आज। हालेलुया। मेरा शब्द को क्या करना है? प्रभु को बोले ये आपका है। हालेलुया। हमारा जो 24 घंटे जो समय है वो उसका है। हमारा समय को भी हम परमेश्वर का है बोलना है। रोज हम अपने आप को याद दिलाते रहना है और प्रभु को बोलते रहना, मेरा समय आपका है, मेरा जीवन आपका है, मेरी सांसें आपकी है, मेरा जिंदगी आपका है प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। दो वचन को पढ़िए। इस संसार के सदृश से न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बस इस संसार के सदृश्य न बनो। दूसरों को जो अन्य जाति हैं उनको देखकर अपना रोल मॉडल मत बनाओ। अन्य जाति आपका उदाहरण नहीं है। हम लोग अन्य जातियों में से निकल के आए हैं। अन्य जातियों में हमारे कई दोस्त, कई मितान, कई सहेलियां रहे होंगे और बचपन से हम लोग जब बढ़े तो हम लोग अपना रिश्तेदारों में या फिर अपने दोस्तों में, अपने सहेलियों में उनको देख करके कि वो अपना घर को ऐसा बना लिया, अपना बंगला बना लिया, ऐसा कर लिया, और हम लोग अन्य जातियों में यही मानसिकता रहती है कि मैं अपने संबंधियों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में हमेशा ऊपर रहूं। और जब कोई हमसे आगे निकलता है तो हम उसको देखकर और आगे निकलने की कोशिश करते हैं। जब हम प्रभु में आते हैं हम उस दौड़ से कट जाते हैं।
आप समझ रहे हैं? हम उस दौड़ से कट गए। अब हमारा दृष्टि जो है, हमारा परिवार में कौन पैसा वाला बन गया, किसी ने कितना घर बना लिया, कौन कितना पैसा कमा लिया, इसका घर कैसे हो गया, वो चीज की तरफ अब नजर नहीं रहना हमारा। वो संसार में था, उसका वचन अभी आपने पढ़ा, क्या लिखा है? संसार के सदृश्य, क्योंकि संसार में लोग वैसे ही चाल चलन चल रहे हैं। वो लोग कंपटीशन में है, अपने रिश्ते नातों में, अपने दोस्तों में, अपने समाज में कंपटीशन में चल रहे हैं। उनके सदृश्य मत बनो। आपको इस दुनिया में कोई कंपटीशन नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने आपको धनवान बना दिया है। हालेलुया। आपके पास जितना धन है दुनिया का कोई इंसान के पास नहीं है। हालेलुया। एलोन मस्क के पास भी नहीं है, अंबानी के पास नहीं है, अडानी के पास भी नहीं है। आपके पास उतना धन है। हालेलुया। वो धन कहाँ पे? आप कहानी सोच रहे हो, वो हकीकत है। 500 लोगों ने यीशु को देखा, वो उठ के चला गया वहां पर। वो कहाँ स्पेस में घूम रहा है क्या, सैटेलाइट बन के? नहीं, एक दुनिया है जहाँ पर वो गया। वो बोला पिता को कोई नहीं जानता सिवाय पुत्र का, क्योंकि पुत्र ही वहीं से आया है। हालेलुया। वो जगह है जहाँ पर वो रहता है, और वो बोला तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बनाने घर जा रहा हूँ वहां पर। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, बाइबल में लिखा अब्राहम ने उस घर को देखकर, उस देश को देख करके अपना इधर का घर छोड़ दिया करके लिखा है। इब्रानी में पढ़ी, वो कैसे छोड़ पाया अपने पिता के घर को? इब्रानी में लिखा उसने उस घर को देखा। हालेलुया। हम भी हमेशा उस घर को देखते रहते हैं। हम इधर का हकीकत में नहीं सुना है, उधर का हकीकत में। हम हमेशा उधर के लिए सोचते रहना, उधर मेरे बारे में क्या चर्चा हो रहा होगा। इधर मत सोचो आपका पड़ोसी क्या बात कर रहा है, कलीसिया में कौन आपके पीठ पीछे चुगली कर रहा है। इधर मत रखो ध्यान, उधर रखो। उधर आपका नाम कितना उठ रहा है, उधर लोग आपको बदनाम बोल रहे हैं कि अच्छा नाम बोल रहे हैं। वहां स्वर्गदूत लोग बोल रहे हैं कि अरे ठग है प्रभु, ये कितना बार हम इसके घर में किए गए हैं, कितना इसको बचाए, आशीष दिए हैं, ये अभी भी चर्च नहीं आता है, अभी भी प्रार्थना नहीं करता है, अभी भी जाता है मार्केट में झूठ बोलती है। अभी भी उधर मैं देख रहा था फोन, स्वर्गदूत जाके बोल रहा है, मैं इसके घर में था, मैं देखा रात को ना 8 बजे लगाई एक बहन को फोन और उसकी गाली दे रही है, वो फलानी ने ऐसा है वैसा बोल। ये लोग ठीक नहीं है। आपका नाम उधर क्या हो रहा है, आपका चिंता उधर का होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में क्या कहा, शैतान से क्या कहा? अय्यूब जैसा भय मानने वाला कोई है? उसका चर्चा हो रहा है स्वर्ग में कि वो भय मानने वाला व्यक्ति। हालेलुया। स्वर्ग में चर्चा होता है आपका। आपके घर के लोग ही आपका चर्चा नहीं करते हैं, स्वर्ग भी आपका चर्चा करते हैं। आपको ये बात पता है? आज यदि मैं आपसे पूछूं परमेश्वर के राज्य में आपके बारे में क्या चर्चा हो रहा होगा, आप क्या उत्तर देंगे? आप बता सकते हैं? सुना था, समझा था इस वचन में? स्वर्ग में तो बारे से क्या चर्चा होती हुई अभी? आप लोगों के बारे में क्या बात होता है? वो दृष्टि आप पर है। हालेलुया। आप उस दृष्टि से बच नहीं सकते। ये जीवन टेस्ट है हमारा। स्वर्ग देख रहा है आपको। जब परमेश्वर का पुत्र प्रकट होगा अपनी कलीसिया को उठाने के लिए, आप आज कैसे जी रहे हैं वो सबका रिजल्ट उस दिन निकल जाएगा। हालेलुया। मैं तो उस दिन पास होना चाहता हूँ, आपका नहीं पता मुझे। जब वो आए तो हम उठाए जाए। हालेलुया। और वो उठाए जाने के लिए अभी हमको क्या करना है? अपने आप का इनकार करना है। हर दिन यीशु ने बोला हर दिन अपना क्रूस उठाओ। क्रूस उठाना आसान होता है? मुश्किल है। लेकिन उस महिमा के सामने, वो राज्य के सामने, जो अनंत जीवन जो रखा है, उसके सामने ये सारी चीजें छोटी हैं। हालेलुया। जब इतना बड़ा चीज हमको मिल रहा है, उसके लिए दुख उठाना लाजमी है। हालेलुया। हालेलुया। लोग आईएएस ऑफिसर बनने के लिए रात रात पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं,
दोस्तों के, रिश्तेदारों के घर जाना छोड़ देते हैं, घूमना फिरना सब बंद कर देते हैं, दिन रात किताब पकड़ के बैठे रहते हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पद उनको मिलेगा, जो नौकरी उनको मिलेगा, उसके सामने ये सब छोटा है, ये मेहनत सब। अगर कोई आपको बोले कि वो आपको 10 करोड़ रुपया देगा, रायगढ़ के 2 चक्कर लगा के आओ, 10 चक्कर लगाओ, मैं 10 करोड़ दूंगा, आप क्या करोगे? $10 करोड़ आसानी से मिलता है? कोई व्यक्ति आपके सामने बोला मैं 10 करोड़ तुला दा, रायगढ़ के 10 चक्कर लगा के आ जाए, मैं तुला 10 करोड़ दा, आप क्या करेंगे? आप लगा पाएंगे कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन आप कोशिश तो करेंगे। नहीं करेंगे? राम दे भाई के 10 करोड़ मिला, नीचे ऐसे बोलेंगे 10 करोड़ सही में देबे तो थे, पक्का देबे तो बॉन्ड पेपर बना लेंगे, लिखवा लेंगे, 10 चक्कर लगाता तो देबे करके बोले हंस करके। और 10 चक्कर लगाने में आपको जितना भी पसीने छूट जाए, जितना भी मेहनत लगे, भले अस्पताल में भर्ती हो जाऊंगा भाई, उसमें से 1 लाख खर्चा कर लूंगा, लेकिन 99 करोड़ 99 लाख मेरे पास रहेगा। हाँ, आप मेहनत करेंगे। वैसे ही है वो जो महिमा प्रकट होने वाला है, जिसमें हम सब जाने वाले हैं। ये वस्त्र हमारे ऊपर नहीं रहेंगे, वो महिमा का वस्त्र हमें ढांक लेगा। हालेलुया, हम उसके तरह चमक रहे होंगे और एक बड़ा दुनिया हमारा इंतजार कर रहा है। एक बड़ा सा देश जहाँ पर कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं, एक सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा और उसकी रोशनी पूरा उस देश को भर रही है। हाँ, ये पृथ्वी, जो पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं, ऐसे ही वो प्लेनेट है, बहुत बड़ा दुनिया है। वहाँ पे भूमि है, हम चलेंगे वहां पे नदियां हैं, वहां पर जानवर हैं। आपको लगता है बादल में भटकते रहेंगे? नहीं, वो दुनिया है, वहां पर घर है। हालेलुया। जैसे आप इस दुनिया में घूम फिर रहे हैं, वैसे वो दुनिया भी सुंदर है। इस पृथ्वी में आज तक ऐसा सुंदर जगह आपको नहीं मिलेगा जो सुंदर जगह वहां इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। हम लोग बाहर घूमने जाते हैं सुंदरता देखने के लिए, कहाँ पर कौन सा पार्क है, कौन सा झरना है, वो सुंदरता आप देखी नहीं, कोई मनुष्य नहीं देखा अभी तक। हालेलुया। और उस दुनिया में हम जा रहे हैं क्योंकि हम वहीं का नागरिक हैं, हम यहाँ के नहीं हैं। हालेलुया। हमारा दुनिया वो है। ये सब समाज लोग पीछे रह जाएगा, ये खंडेलवाल, ये बरेट, ये चौहान, ये कुर्रे, सब लोग पीछे रह जाएंगे सब। ये हमारा नहीं है समाज। हमारा शरीर इस समाज का है, हम इस समाज के नहीं हैं। हालेलुया। ये शरीर इस समाज का है, लेकिन हम इस समाज के नहीं। हमारा समाज वहां इंतजार कर रहा है। इसलिए वचन कहता है 2 में, अपने आप को संसार के सदृश से मत बनाओ। और क्या लिखा आगे मत बनाओ के बाद? परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। अभी जो आप वचन सुन रहे हैं, ये मैं आपको नया कर रहा हूँ, आपका मन को नया कर रहा हूँ। हालेलुया। आपका मन का नया जब हो जाता है, जब आप चीजों को नई दृष्टि से जब देखना शुरू करते हैं, लिखा है आपके मन के नए हो जाने के कारण आपका चाल चलन बदलता जाए। हमारा जीवन, हमारा चाल चलन तभी बदलता है जब हमारा मन बदलता है। अपने पड़ोसी को बोलिए बात। वो तो बोलते ही नहीं है। चलिए आराम से बोलिए, हमारा चाल चलन तभी बदलता है जब हमारा मन बदलता है। हमारा जो चाल चलन बदलने के लिए पहले हमारा सोच बदलने की जरूरत है। और सोच कैसे बदलता है? वचन से। हालेलुया। जितना हम वचन मनन करते हैं घर में बैठ करके, वो हमारा मन को खोलता रहता है। हम जब अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, हमारा मन बदलता है। जब मूसा के बारे में पढ़ते हैं, हमारा मन बदलता है। जब शद्रक मेशक अबेदनगो, जिन्होंने अपने आप को आग में जलाने के लिए सोचा नहीं, दे दिया अपने आप को। आप समझ रहे हैं?
वो अपने आप को बलिदान चढ़ाने के लिए शद्रक मेशक अबेदनगो दे दिए वो लोग। जब उनका जीवन को हम पढ़ते हैं, हमारा मन बदलता है कि मैं ऐसा कब बनूंगा, शद्रक मेशक अबेदनगो जैसे मैं कब बनूंगा, प्रभु के लिए मैं कब कुर्बान करने के लिए बनूंगा। वचन जब पौलुस की पत्रिकाएं हम पढ़ते हैं, उसका सेवकाई को जब हम देखते हैं, उसके कामों को जब हम देखते हैं, जब वो बोलता है कि जो वस्तुएं मेरे लाभ की थी उसे मैंने हानि की समझी, क्या होता है? हमारा मन बदलता है। हालेलुया। वचन का हर एक बात, हर एक जीवन, प्रभु ने जिन जिन जीवनों में कार्य किया, उनका जीवन हमारे मन को बदलता रहता है। अगर आपका मन बदलना है, प्रार्थना मत करवाओ, वचन के साथ बैठो। मोर बेटी के मन बदल दे प्रभु, प्रार्थना कर दे तो वचन के पास बैठना जरूरी है। मोर बेटा मोर बात नहीं सुना थे, प्रार्थना कर दो कर मन बदल जाए, बाइबल दो उसको पढ़ने की। हालेलुया। वचन के पास आपको, बच्चों को, अपना परिवार के लोगों को बैठाना बहुत जरूरी है। ये पहले भी मैं आपको बताया। आप जैसा भी करके उनको लालच देकर, कुछ भी कर उनको वचन पढ़ाने के लिए उनको सिखाओ, उनको बोलो कि वचन के पास वो लोग बैठे, वचन के साथ संगति करें। हालेलुया। और ये वचन ऑटोमेटिक उनका जीवन बदलेगा। आपको सिर्फ इसके साथ बैठने की जरूरत है। बोलिए अपने पड़ोसी को, आपको इस वचन के साथ बैठने की जरूरत है। अगर आपका मन नहीं बदला, इसका मतलब आप इसके साथ बैठते नहीं हैं। आपका जीवन बदलने से पहले आपका मन बदलता है। तुम्हारे मन के नए हो जाने के कारण बदलता जाएगा। हालेलुया। पहले मैं गाली बक रहा था बहुत आसानी से, फिर मैं गाली को छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? मेरे मन में कुछ हुआ, पवित्र आत्मा ने कुछ बातों को डाला मेरे मन में। परमेश्वर का भय डाला होगा, पवित्रताई के बारे में बताया होगा, कुछ तो बातें मुझे सिखाया, तब जाकर के मैं बोला नहीं, आज से नहीं गाली। मन पहले बदलता है, फिर जीवन बदलता है। हालेलुया। मन कैसे बदलेगा? मन कैसे बदलेगा? हालेलुया। दो वचन को फिर से पढ़िए। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। प्रभु को हम अपने जीवन में चलते चलते उसको जानने लगते हैं, अपने प्रभु को यात्रा में। आप अगर किसी को बोलेंगे मुझे बताओ यीशु मसीह कैसा है, आपको कोई नहीं समझा पाएगा। वो बोलेगा भी तो वो आपके लिए शब्द बस हो जाएंगे। यीशु मसीह को जानने के लिए, अपने परमेश्वर को जानने के लिए आप अनुभव से गुजरना जरूरी है। उसका मन को जानने के लिए, उसके विचारों को जानने के लिए आप यीशु के साथ हर दिन चलने वाला बनना पड़ेगा। आप नहीं समझे मैं जो बोल रहा हूँ? अपने प्रभु को आपको जानने के लिए आपको लंबा समय जीना पड़ेगा उसके साथ। आज आप चर्च में आए और प्रभु को जान गए, ऐसा नहीं। आपको रोज उसके साथ बैठना होगा, रोज अपने आप को इनकार करते रहना होगा। आप सुन रहे हैं? रोज उसके वचन के पास बैठकर प्रभु मुझसे बात कर, मैं आपको जानना चाहता हूँ, प्रार्थना करती रहने होगी। और समय के साथ साथ वो थोड़ा थोड़ा आपको देगा। वो इकट्ठा कभी नहीं देता है परमेश्वर, वो बहुत थोड़ा थोड़ा देता है। आप धीरे धीरे उसको जानने लगते हैं, धीरे धीरे। हालेलुया। और जो लोग बीच में गैप हो जाते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं कई दिनों तक, घर में प्रार्थना करना छोड़ दिए, एक हफ्ता तक घर में संगति में नहीं आए, 2-3 संडे, 2-3 शुक्रवार, उनका जो ज्ञान का जो प्राप्ति है वो बहुत विलंब हो जाता है। अब तक जितना उनको प्रभु को जान लेना था वो नहीं जान पाते, विलंब हो जाती है उनका ज्ञान आने में। और जब तक ज्ञान नहीं आता है प्रभु के प्रति, आपका जीवन चमक नहीं पाता है। हालेलुया। तो प्रभु को हम जानने लगते हैं कैसे? उसका वचन कहता है उसकी भली इच्छा को अनुभव से जानने लगो। हालेलुया। हम परमेश्वर के मन को जानने लगते हैं। हम कई बार पवित्र आत्मा का आवाज को हम सुनने लगते हैं,
कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या जानना चाह रहा है। हालेलुया। अभी कल मैं वचन पढ़ कल रात को मैं वचन पढ़ रहा था और मैं वहां पर यीशु मसीह को जानने लग रहा था। और जब मैं जानने लगा, मैं हंस रहा था। मैं बोला, प्रभु आप ऐसा हैं, ऐसा होंगे तो हमारा पत्ता साफ हो जाएगा दुनिया में। आपको पता है मैं क्या पढ़ रहा था? यीशु मसीह को एक फरीसी ने अपने घर बुलाया भोजन करने के लिए। जब उसके घर भोजन करने गया, वो बिना हाथ धोए खाना शुरू कर दिया। फरीसी ने उसको स्वागत किया और वो बहुत खुशी से चला गया फरीसी के घर और खाने भी बैठ गए। फरीसी बहुत खुश हुआ होगा, गुरु मेरा बात सुन के मेरे घर में आए हैं। और इनको सारे भीड़ भी उसके चारों तरफ होती थी, हजारों की भीड़। वो भीड़ उसके साथ घर को घेर ली थी और प्रभु वहां बैठा है, भीड़ भी है, फरीसी आदमी भी है। खाइए ना प्रभु, मटन बनाया हो, चिकन बनाया हो, कलेजी बनाया हो, कितने कितने व्यंजन उसको परोस रहा होगा, क्योंकि वो महान आदमी था, गुरु था। वो इजराइल में उसके जैसे कोई नहीं था। और जब उसको बुलाकर वो बैठा के खाना खिला रहा था, फरीसी ने देखा ये बिना हाथ धोए खा रहा है और वो मन में कुड़कुड़ाने लगा। मुंह से नहीं बोला, तो गुरु है, उसको कौन बोलेगा। तो फरीसी ने अपने मन में सोचा, गुरु होके कैसे नियम का पालन नहीं कर रहा है। वो सफाई की बात नहीं कर रहा था फरीसी, वो नियम के बारे में बात कर रहा। यहूदी नियम है, बिना हाथ धोए आप खाना नहीं खा सकते, ये नियम है, सफाई की बात नहीं थी। तो जब वो हाथ नहीं धोने के बारे में जब फरीसी सोच रहा था, तो वो सफाई के बारे में नहीं, वो नियम के बारे में सोच रहा था। ये भी यहूदी है, अपने आप को मसीहा कहता है और इसको ये कानून कैसे नहीं पता कि हाथ धोना चाहिए, ये कैसे इसका उल्लंघन मन में सोच रहा है। यीशु ने उसके मन को जान लिया। आपको पता है उसने क्या किया? जो पेट से वो बोला, हाय फरीसियों तुम पर, तुम बाहरी चीजों को देखते ध्यान देते हो लेकिन अंदर की बातों को नहीं देखते हो। उसको सुनाना शुरू कर दिया, खाली हाय हाय बोलने लगा उसको। तुम लंबे लंबे वस्त्र पहनते हो, तुम अंदर से कटोरे को नहीं साफ करते हो, बर्तन को बाहर से साफ करते हो, तुम दिखावटी हो, तुम ऐसे हो। किसको बोल रहा है? जो उसको घर बुलाया खाने के लिए। लाइट धीरे धीरे जल रहा है आप लोगों का। आप किसी को घर बुलाओगे खाने के लिए, उसका अतिथि सत्कार करोगे, मिठाई केक बेक सब पूरा उसका टेबल भर दोगे खानों से। आप सोचोगे वो आपको आशीष देगा, आपको खुशी खुशी जाएगा, और वो भरी महफिल में आपको इतना बातें सुना दे, आप उसका पहुंचाई कैसे करोगे? आप सुन के गए? वो बातें सुनकर वहां पर एक और बंदा खड़ा था, वो वकील था। वो आके बोला, गुरु ये आप सही नहीं बोल रहे हैं, ये आप अच्छा बात नहीं बोल रहे। यीशु बोला, अब तू ले बोला उसको। बोला हाँ, ये वकील होकर उसको बोलने लगा। उसको भी सुना दिया 10 बात उसको। ऐसा कौन करता है? आप किसी घर मेहमान बन के गए, वो आपको खाना दे रहा है, वो अगर कुछ गलत भी कर देगा तो आप बोलेंगे मैं इसको मेहमान बन के आया हूं, मैं इसको कैसे बोलूंगा? आप भी सोचोगे। यीशु को आप जानने लग रहे हैं, वो कैसा था? वो किसी की परवाह नहीं करता था। आप उसको सम्मान दोगे। हालेलुया। आप उसको सम्मान दो या ना दो, वो आपका सम्मान के लिए नहीं मर रहा है। वो जो सही है वो सही है बोलता था। हालेलुया। वो दुनिया में इज्जत कमाने सम्मान कमाने नहीं आया, वो आपका वाहवाही पाने नहीं आया, वो हमारा माला पहनने नहीं आया, वो आया आपको परमेश्वर का न्याय को बताने के लिए। हालेलुया। आप उसको मिठाई खिलाओ ना खिलाओ, घर बुला देंगे, खुश हो जाएगा, हम जो भी करते रहेंगे। वो भरी महफिल में आपको बोल देगा, सुना देगा। हालेलुया। आप समझ गए? जब उस चीज को मैं देखने लगा, मैं बोला प्रभु
ऐसा अगर हम करेंगे क्या होगा हमारे साथ। हालेलुया। लेकिन वचन बोलता है वो हमारा उदाहरण है, हमको उसी का जैसे बनना है। हालेलुया। हमको किसका जैसे बनना है? यीशु का जैसा, बिना किसी का मुंह देखे, बिना अगला आदमी मेरे को बुरा सोचेगा, क्या बोलेगा, मेरे लिए इतना कुछ किया है, वो मेरे को खाना खिलाया है, मेरे को कपड़ा दिया है, मेरे को मदद किया है मुसीबत के दिनों में, ये सब आपके ऊपर नहीं रहना चाहिए। जो सही है वो सही आपको बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ गए? हम अनुभव से परमेश्वर को जानने लगते हैं दिन ब दिन, और यही चीजें हमारे जीवन को बदलने लगती है, हमारे चरित्र को बदलने लगती है। पहले हम हिचकिचाहट वाला व्यक्ति रहते थे, सोच में पड़ जाने वाले व्यक्ति रहते थे, लेकिन जब हमको पता चलता है हमारा प्रभु ऐसा है, फिर हमारा जीवन भी बदलने लगता है, हमारा बातचीत भी बदलने लगता है। आप समझे ये वचन कितना जरूरी है। मैं अभी आपको 2 उदाहरण दे दिया वचन से। ये वचन से हम परमेश्वर को जानने लगते हैं। जब उसने उसको बोला अपने गांव लौट जा, मेरे पीछे मत आ, हमने जाना कि उसका विचार क्या था, और जब वो जाकर जिसके घर में खाया उसी को सुना दिया, हम जानने लगे कि वो कैसा परमेश्वर है। हालेलुया। पढ़िए उस वचन को फिर से। इस संसार के शरीर से ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। हालेलुया। ये संसार इस तरह का चाल चलता है, जहाँ खाता है वहां पर मीठी मीठी बातें करता है। परमेश्वर ऐसा नहीं। आप उसको मक्खन नहीं लगा सकते, आप उसको मस्का नहीं लगा सकते। हालेलुया। कई विश्वासी लोग कई बार सोचते हैं कि पास्टर जी के साथ हम अच्छे से रहेंगे, उनको आदर व्यवहार करेंगे तो वो हमको जो है कभी डांटेंगे नहीं, कभी ऐसा नहीं करेंगे। कई पास्टर्स लोग हैं ऐसे, इधर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप जितना भी अच्छा करो, जितना भी कुछ किए रहो, जब बोलने का समय आएगा बोलना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु वैसा ही है, हमारा यीशु वैसा ही है, और आपको भी वैसा ही बनना है। बोलो अपने पड़ोसी को, आपको वैसा ही बनना है। हालेलुया। कैसा बनना पड़ेगा? रोमियो का 8 अध्याय 5 से 7 तक हम पढ़ेंगे। रोमियो का 8 अध्याय 5 से 7 वचन। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। शरीर पर मन लगाना, जो 5 में क्या लिखा है? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। क्या लगाता है? मन लगाता है। क्या लगाता है वो? अभी मैंने आपको बताया, आपका जीवन बदलने के लिए पहले आपका मन बदलने की जरूरत है। आप जिन बातों पर अपना मन लगाते हैं, आप वही व्यक्ति बन जाते हैं। शारीरिक व्यक्ति कहाँ मन लगाता है? शरीर पर। सुबह उठते ही वो मनोरंजन खोजता है। शारीरिक व्यक्ति क्या खोजता है? कहाँ उसको मनोरंजन मिलेगा? मनोरंजन कहाँ मिले तोला? आप लोगों को कहाँ मिलेगा मनोरंजन? फोन में, टीवी में, जो नशा में है, पट्टी में, जो जुआ में है, दोस्तों के बीच मनोरंजन खोजता है। इस दुनिया का हर इंसान अपने मन को खुशी देना चाहता है, मनोरंजन खोजता है। शारीरिक मनुष्य सांसारिक बातों पर, शारीरिक बातों पर अपना क्या लगाता है? आत्मिक व्यक्ति अपना मन कहाँ लगाता है? आत्मिक बातों। कहाँ पर लगाता है? आप आत्मिक है,
इस बात से पता चलता है कि आपका दिलचस्पी किसमें है। आपका दिलचस्पी वचन की तरफ रहता है। एक आत्मिक व्यक्ति कभी मनोरंजन नहीं खोजता है। ये शुरुआती दौर में प्रभु में हम आते समय ये जीवन हमारा नहीं रहता है। ये जीवन बनने में एक समय लेता है, बहुत लंबा समय लेता है, क्योंकि हम शुरू से ही जब से हमारे हाथ में फोन आया, टीवी घर में सब हम देखते हुए पले बड़े हैं, हम हमेशा समय मिलते हम टीवी ऑन कर लेना, समय मिलते मोबाइल में घुस जाना, ये हमारा आदत हो चुका है अन्य जातियों में से। और हम शारीरिक व्यक्ति हैं, क्योंकि हम शरीर की बातों पर ही मन लगाते हुए चले हैं पहले प्रभु में जब नहीं थे। प्रभु में आने के बाद अब हम अपना मन को शारीरिक बातों पर नहीं लगा सकते। अब हमको अगर समय मिलता है तो हमको आत्मिक बातों पर मन लगाना है। आपके पास खाली समय है, बाइबल खोल के बैठो, टीवी खोलकर मत बैठो, मोबाइल चालू करके मत बैठो, बाइबल खोलकर बैठो। ये होता है शारीरिक से आत्मिक जीवन में आत्मिक बातों पर मन लगाना। पढ़िए उसको फिर से 5 को। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। आत्मा की बातें होता है उसका वचन, आत्मा की बातें होता है प्रार्थना, आत्मा की बातें होती है कलीसिया, आत्मा की बातें होता है लोगों को गवाही देना, परमेश्वर की आराधना करना। हालेलुया। आत्मिक लाइफस्टाइल को प्रैक्टिस करो अपने जीवन में। ये बात अपने पड़ोसी को बोलिए। आत्मिक जीवन शैली को प्रतिदिन अभ्यास करो। हमको क्या करना है? आत्मिक जीवन शैली को अभ्यास करना है। आपको आदत है समय मिलने से फोन खोलकर रील्स में घुसने का, गानों को देखने का, फिल्म स्टार लोगों को देखने का, ये आपका आदत है। लेकिन अब आपको क्या करना है? अपने आप का इनकार करना है। अभी आपने वही पढ़ा, आपका जीवन क्या है? अर्पण है, पवित्र जीवित परमेश्वर को भावता है। तो अपना आप को क्या करना है? इनकार करना है। आपको करना पड़ेगा। पौलुस कहते हैं मैं अपने शरीर को मारता कूदता वश में रखूंगा। आप जब भी फोन पकड़ेंगे आपको बोलना होगा कि मैं इसमें परमेश्वर का वचन सुनूंगा। अपना मन को घुमाना होगा, आपको अभ्यास करना होगा। ये मुश्किल है। आपका शरीर मनोरंजन खोजता रहेगा, लेकिन आपको बोलना है मुझे वचन देखना है। आपका मन को घुमाना होगा। आपका मन को घुमाना होगा प्रभु के गानों के तरफ, आराधना के गानों के तरफ। यूट्यूब चालू करके प्रभु के गाने लगाओ। ये रोज अभ्यास करो। आप शारीरिक व्यक्ति से आत्मिक व्यक्ति बन जाओ। आपका मन जो है शारीरिक बातों से निकलकर आत्मा में लगाने वाले आप व्यक्ति बन जाओ। हालेलुया। आप काम कर लिए, आपके पास कुछ काम नहीं है, इसको फोन लगाता हूँ, बात करता हूँ, का करत हो ही वह लगा के पूछता हूँ, देखा तो मत करो ये काम। टाइम बर्बाद मत करो। किसी को फोन करके कौन क्या कर रहा है जानने की जरूरत नहीं। क्या करते हैं आप फोन करके पूछ के? का बना है हंस, का खाए हंस, फिर उसके बाद बकवास शुरू। सब बकवास होता है। उसके बाद उससे एक पैसा आपका कुछ फायदा नहीं होता है। और देखते देखते आपका 1 घंटा समय चला गया बकवास करने में, सिर्फ व्यर्थ बातें करने में। परमेश्वर का वचन निकालो, बाइबल निकालो, बैठो, अपना मन को घुमाओ, मोड़ो, मन फिराओ। क्योंकि हम निकले हैं उन आदतों से। पहले हमको समय मिलता था हम किसी घर चले जाते थे, पहले समय मिलता था हम फोन पकड़ लेते थे, समय मिलता था किसी से बात कर लेते थे। ये आदत से हम निकले हैं। अब उस आदत को हमको बदलना है। यीशु ने कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हम हर दिन मन फिराते रहना है, हर दिन अपने आप को इनकार करते रहना है, हर दिन अपना क्रूस उठाते रहना है। ये मुश्किल है। क्रूस आसान नहीं होता है, ये मुश्किल है। अगर आप आत्मा पर मन लगाने वाला व्यक्ति बन जाओगे, 14 वचन को पढ़िए। रोमियो का 8 अध्याय का 14 वचन। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के सही मायनों में बेटा और बेटी तब कहलाते हैं जब आप अपना मन को शरीर से निकालकर
आत्मिक बातों पर लगा। यानी जो बातें पवित्र आत्मा को पसंद है वही आत्मिक बातें। पवित्र आत्मा को पसंद है कि आप उसका वचन के साथ बैठो ताकि वो आपसे बात कर सके। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप आओ और उसके साथ बात जो ताकि वो आपको स्पर्श कर सके। आराधना के गाने लगाओ ताकि वो आराधनाओं के द्वारा आपसे बात कर सके। हालेलुया। ये इच्छा है पवित्र आत्मा के आपके जीवन में कार्य करने की। आप उसी इच्छा को ही मौका देना है, पवित्र आत्मा की इच्छा को मौका देना है। और वचन यही कहता है, जो आत्मा में चलाए चलते हैं वो उसके बेटे हैं, बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपना जीवन परमेश्वर के लिए क्या करो? अर्पण करो। बहुत सारी बातें हैं जो मैं बताने के लिए रखा हूँ, लेकिन समय के चलते हम नहीं बता सकते। अपना हम लोग इन बीते दिनों से जो देखते आ रहे हैं, अपना आपको इनकार करने के बारे में, पाप से निकलने के बारे में, पवित्रताई के बारे में, कलीसिया को प्रभु आने से पहले वो पवित्र करना चाहता है। उसका आगमन बहुत निकट है प्रभु का। हमको नहीं पता वो कब आएगा। यीशु मसीह ने कहा, चोर कब आता है किसी को पता नहीं होता है, और उसका आगमन वैसे ही होगा, अचानक से होगा करके लिखा है। जिस वक्त लोग अपेक्षा नहीं करते होंगे उस समय मनुष्य का पुत्र आ जाएगा करके लिखा है। हालेलुया। वो आपको जरा सा भी बताएगा नहीं कि ये देख मैं कल आने वाला हूँ करके। वो आपको बिल्कुल भी हिंट नहीं देगा, वो अचानक से आएगा। प्रभु कैसे आएगा? हमको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उस दिन का आने के पहले हमको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अपने पड़ोसी को बोले अपनी तैयारियां शुरू कर दो। हमको तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। हालेलुया। कोई नहीं जो आने वाला है आप उसको देखोगे और छाती पीटोगे। बाइबल लिखा लोग छाती पीटेंगे उसको देखकर। वो यरूशलेम पर उतरेगा लिखा है। जैसे उठाया गया, वो यहाँ पर उठाया गया था वहीं पर वो आएगा, उसका वचन कहता है। ऐसे ऐसी हकीकत इस बाइबल में सच्चाइयां लिखी गई है, दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं, किसी ग्रंथों में नहीं, किसी किताबों में नहीं। 2500 भविष्यवाणियां। मजाक लग रहा है? 2500 भविष्यवाणियां। तुक्का मारने से उसमें से कुछ लगता है, कुछ नहीं लगता है। 2000 पूरी हो चुकी है, 500 बची है पूरा होने के लिए, अब वो पूरे होने जा रही है। हालेलुया। इजराइल के साथ देशों का लड़ाई, तीसरा विश्व युद्ध, मसीह विरोधी का आना, 666 का अंक, दुनिया पर एक सरकार का बनाया जाना, पूरा दुनिया एक व्यक्ति के गुलामी में डाल दिया जाना, बिना उस मोहर के राशन पानी सब बंद हो जाएगा, आपका एटीएम कार्ड, आधार कार्ड सब ले लिया जाएगा। ये कौन सा ग्रंथ में लिखा है? परमेश्वर का वचन बताता है सच्चाई। हालेलुया, हालेलुया। वो इजराइल के लिए लड़ने आएगा करके लिखा है। 1000 साल के लिए शैतान को डाल दिया जाएगा, बंदी गृह में लिखा है। फिर उसको छोड़ दिया जाएगा लिखा है। फिर वो आकर इस पृथ्वी से लोगों को बटोरेगा करके लिखा है। अपना सैनिक तैयार करेगा। सोच कर देखो, दुनिया यीशु से लड़ने के लिए निकलेगा। ये दुनिया इतना कठोर है, इतना पाप में डूबा है। 1000 साल के बाद लूसीफर आकर दुनिया से लोगों को बटोरेगा और ये पूरी पृथ्वी के लोगों को एकत्रित करेगा यीशु से लड़ने के लिए, और उस समय हम उसके साथ सैनिक बनकर के आएंगे। हाँ, ये दुनिया के साथ हमारा लड़ाई होगा। अगर रज्जू और उसका पापा दोनों बिछड़ गए, अगर वो चला गया और ये रह गया, उस लड़ाई में दोनों आपस में आमने सामना करना पड़ेगा आपके घर वालों का। युद्ध होगा आपके रिश्तेदारों के साथ, आपको उनको खत्म करना होगा वो लड़ाई, क्योंकि उस समय कोई आपका रिश्तेदार नहीं होगा। एक तरफ पूरा अंधकार के लोग होंगे, शैतान के, और एक तरफ कैसे लोग परमेश्वर को लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं? सोच कर देखिए, लोग कैसे तैयार हो सकते हैं। बहुत कठोर है मनुष्य, बहुत कठोर। कई बार जब ऐसे कठोरताओं को मैं देखता हूँ, लोगों पर मेरी दया खत्म हो जाती है। हर चीज का एक समय होता है, एक सीमा होता है आप लोगों को समझाने का। जब वो लोग नहीं समझते हैं ना, आपका जो दया होता है वो खत्म हो जाता है। मरने दो ऐसों को, आपको लगता है कोई दया ना करे।
मेरी पत्नी के जो जीजा थे, अमेरिका दीदी का हस्बैंड, वो दोनों पॉकेट में इतना इतना गुटखा लेके घूमते थे, पैकेट। उनका जेब कभी खाली नहीं रहता, रील पूरा, दोनों पॉकेट भरना, एक पॉकेट नहीं, दोनों पॉकेट। वो इतना गुटखा खाता था, इतना खाता था, उसका मुंह खुलता नहीं था, इतना सा खुलता था मुंह। ये लोग अच्छे से उसको देखे, मैं तो बाद में शादी हो गया। वो खाना लेके ठूसता था मुंह में, क्योंकि मुंह खुलता नहीं था, गुटखा इतना खा लिया। मुंह खुलना नहीं हो रहा है मतलब वो कैंसर बन जाएगा आगे चल के। वो गुटखा खा खा के उसका तबीयत अंदर से खोखला होता चला गया। जब मैं आया परिवार में तो मैंने उनको समझाया, यीशु मसीह के बारे में बताया। वो कॉलर उठाता था, मेरे जितना गुटखा कोई नहीं खा सकता। मैं बोला ये घमंड करने की चीज नहीं है, मूर्खता है। मैं बोला हॉस्पिटल में जाने के बाद ये नहीं उठा पाएगा। उसको मैं बोला हूं, मैं निकल गया गले में कैंसर मतलब तेरा काम तमाम हो जाएगा, पांव पकड़ते फिरेगा तू, कॉलर सब गायब हो जाएगा, छोड़ दे। मैं बोला यीशु मसीह में आ जाओ, तेरे को जीवन देगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये समाज का हूं, मैं प्रभु में नहीं जाऊंगा। कठोरता कई बार समझाया, परिवार के लोगों ने समझाया, मैंने समझाया। जितने साल तक वो अच्छा था उसको समझाते रहे। कई बार गुस्सा भी आता था, एक तो लगा दो उसको करके, समझता ही नहीं है, अब गुस्सा भी आ जाएगा कई बार। एक दिन अचानक से उसका तबीयत खराब हो गया, रायपुर का एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको भर्ती कर दिया। उसके फेफड़ों में छेद हो गया था, होल हो गया था, गुटखा खा के उसके फेफड़े छेद हो गए थे, छन्नी जैसे। छन्नी में आप जानते हैं ना, छेद बस हो गई। अब वो सांस नहीं ले पा रहा। आईसीयू में डाल दिए, वेंटिलेटर लगा दिए। वेंटिलेटर एक पाइप होता है, फेफड़े जो सांस नहीं ले पाते हैं वो पाइप से वो सांस आपको फेफड़ों में डाला जाता है, आपको जिंदा रखने के लिए। मशीन आपको सांस दे रहा है आपको जिंदा रखने के लिए। अब मशीन हट गया तो आप मर जाएंगे। मशीन हटी, दुर्घटना घटी। अब मशीन लगाया, वेंटिलेटर में आईसीयू में पड़ा है। डेली उसका 10,000 15,000 खर्चा, रूम का खर्चा से लेकर के बेड का, दवाइयों का, हजारों पानी के जैसे बहाने लगे पैसा। मैंने कुछ मदद किया लेकिन मन नहीं कर रहा था, ये पैसा बर्बाद है उसके ऊपर करने लग रहा था। क्योंकि जब आप पैसा खर्च करो और किसी का जीवन बदले, कोई सुधरे, तो पैसा का कीमत रहता है। लेकिन आप जानते हो कि वो ठीक हो के वो फिर वही बर्बादी के रास्ते पे जाएगा। वो पैसा नाली में बहने जैसा है। उसकी पत्नी जो थी अमेरिका दीदी, वो कहाँ अपने गहने पहने सब घर के भेज दी। लोगों के पास विनतियां करने लगे चौंगट को बचाने के लिए। हाँ, मैं देखा अपने आंख से, सबका पांव पकड़ने लगे, अपने ससुर का, अपने नाना का, इसका उसका, मदद करो। उस समय अन्य जाति में थी अमेरिका, बहुत मदद मांगी सब जगह जाके उसको बचाने के लिए। वो क्या करेगा, रह के जिंदा और खाएगा गुटखा। लोगों से जहां से वो पैसे बटोरने लगे, सब लोग हेल्प किए, जो जितना था घर से निकालने लगे सब। मेरे को लग रहा था इतना पैसा खर्चा करके कोई जमीन ले लेता आदमी तो उसका भविष्य क्या हो जाता। इसके ऊपर ये नाली में खर्चा कर रहे हैं पैसा। अस्पताल में हजारों गया, और जब आईसीयू में उसको देखने में गया, पाइप लगा हुआ है, टेप लगा हुआ है, इधर मशीन चल रहा है, गिरा हुआ है ऐसे, कॉलर उठाने वाला। मेरे को देख के ऐसे बोल रहा है। मैं उसको बोला, इतने साल से तेरे को हम लोग ऐसे बोल रहे थे, अब समझ में आ गया? हो गया तेरा टाइम। हाँ, सारा पैसा खर्चा हो चुका, सबके हाथ खाली हो गए। बोले आप हॉस्पिटल बोले इसको अब निकालो, यहाँ पर नहीं रख पाएंगे, पैसा नहीं दे रहे, मेकारा ले जाओ। मेकारा में लाए, सुबह भर्ती किए, दोपहर को, रात को निकल गया, खत्म। मनुष्य बहुत कठोर है, आपका कठोरता आपको नाश करेगा।
दूसरा का कुछ नुकसान नहीं होगा। कलीसिया में जब विश्वासियों में कठोरता में देखता हूं ना, बहुत गुस्सा आता है। कब लोग समझेंगे? लेकिन जब वो हाथ जोड़ेंगे तब मैं मुस्कुराऊंगा। अब वो मुस्कुरा रहे हैं जब हम हाथ जोड़ रहे हैं। क्या है? और मन के में करहा ते कौन है मोला बताने वाला, मौला जती जाना है जान जहां। अभी लोग आपको गिड़गिड़ा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, घर जाके पहुंच जा रहे हैं, क्या हो गया, कलीसिया क्यों नहीं आ रहे हो? समझा के माथा दर्द हो गया। 3 दिन से खाना पीना छोड़ के आपके लिए लोग रो रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आपको लगता है जब आप हाथ जोड़ोगे आपको शुद्ध समेत मिलेगा उस समय? आप समझ गए? परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम परमेश्वर का आवाज सुनो अपने हृदय को कठोर मत करो। जैसा इस्राएलियों ने अपने आप को कठोर किया और वो सब नाश हो गया। कठोर मत बनो। कलीसिया में हम प्रवचन सुनने नहीं आ रहे हैं, हम परमेश्वर का आवाज सुनने आ रहे हैं। वो आवाज आपसे बात कर रहा है, वो हर बार आपको चिता रहा है, बोल रहा है वो आपसे क्या चाहता है, बोल रहा है आपको क्या करना है, वो आपको बता रहा है, वो आपसे बातें कर रहा है। और आप जाके घर में बोलते हो प्रभु मेरे से बात करो। वो तो बात कर करके आपसे इतने साल हो गए। आप किसको सुन रहे हैं? किसका आवाज सुन रहे हैं? पास्टर आपसे थोड़ी बात कर रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। इससे पहले कि आपका जीवन अपने हाथों से निकल जाए, प्रभु के साथ सही से अपना जीवन बना लो। हालेलुया। मैं कई साल हो गया प्रभु में, लंबा समय हो गया। कई विश्वासियों को देखा जिनको मौका नहीं मिला सुधरने का। जितने भी लोग आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाते हैं उस समय वो प्रभु को बोलते हैं प्रभु मैं आप बढ़िया से चल हाथ और संग मोर सब पाप क्षमा कर दे, मोर मन फिरा दो आज से और नहीं जहां। चंद लोगों को मौका मिलता है, चंद लोगों को नहीं मिलता है। ये गारंटी नहीं है कि आपको मौका मिले, आप नहीं जानते हैं आपको मिलेगा कि नहीं। कई लोगों को मिला मौका, वो लोग निकल आए, जीवन बदल गया, सुधार लिया अपना जीवन। कई लोगों को नहीं मिला उनको सुधारने का मौका। परमेश्वर जानता है वो किसको कैसे करना है, वो न्यायी है क्योंकि वो बात कर रहा है, वो सिखा रहा है लोगों को। मूसा भी कई बार पागल हो गया जब वो इस्राएलियों को लेकर आ रहा था। रंग आ गया उनकी बातों से, उनके कामों से, उनकी हरकतों से। परमेश्वर को देखकर भी जाके बाल देवता का पूजा करना, कुड़कुड़ाते रहना, रोज ऐसे परमेश्वर के खिलाफ में बात करते रहना। वो तंग आ गया था मूसा उन लोगों से, उसका दिमाग सनक गया। वो जाकर के वो 10 आज्ञाओं को पटक दिया उसके ऊपर, बाल देवता के ऊपर। परमेश्वर बोला क्यों पटका, अब तू बना उसको। फिर वो खुदाई करके लिखा, पहले परमेश्वर लिखा था, अब वो खुद उसको लिखना पड़ा। फिर उसके बाद फिर उसका दिमाग खराब हो गया। ये लोग चैन से मुझे रहने नहीं दे रहे हैं। प्रभु बोल रहे हैं कहा ईश्वर है, कहा भगवान है, पूछो नहीं, ये सब बकवास है। हमला कुछ पानी नहीं मिला थे, हमन प्यासा हन। परमेश्वर बोले जाओ चट्टान पर लाठी मार, उसको आज्ञा दे बोला। ये आया और सीधा उसको 2 बार धड़ाम धड़ाम मार दिया। गुस्से से, इन लोगों का गुस्से से, ये लोग चिड़चिड़ापन उसका कर दिया। परमेश्वर बोला फिर तू गलती की, अब तू कानान नहीं जा पाएगा। इन लोगों के चलते वो कानान नहीं जा पाए। समझ गए? कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं इजरायली जैसे, जो मूसा जैसे पास्टरों का दिमाग को पूरा खराब कर देते हैं। आप ऐसा मत बनिए। हालेलुया। इजरायलियों जैसा मत बनिए, नम्र हो जाइए, यहोशू जैसा बनिए, कालेब जैसा बनिए, मूसा का साथ देने वाला बनिए, परमेश्वर के साथ चलने वाला बनिए। हालेलुया। और ये तब बनता है जब हम परमेश्वर के वचन के साथ बैठते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, हमारा मन बदलता है। जब हमारा मन बदलता है हमारा जीवन बदलने लगता है और हम समय के साथ साथ अनुभव से परमेश्वर को जानने लगते हैं, हम उसके न्याय को जानने लगते हैं, उसकी दया को जानने लगते हैं। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे।